दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 2 के बारे में विचार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। दूसरा श्लोक है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुख संगम राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये इसका अर्थ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र की भी धर्म के नाम से अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रत्येक स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं सका। उसको पता लग गया कि पांडवों की व्यूह रचना भी जबरदस्त है। इसमें कहा, संजय ने कहा। श्लोक के पूर्व में शब्द आता है संजय वाच, अर्थात संजय ने कहा। सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि गीता, भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है। उसमें एक श्लोक धृतराष्ट्र वाच है, यानी धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए। 41 श्लोक संजय द्वारा कहे गए, 84 श्लोक अर्जुन द्वारा कहे गए और 574 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर तरह का ज्ञान दिया है, उसको युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया है। क्योंकि संजय को व्यासदेव के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए संजय उतने समय के लिए सर्वज्ञ हो चुका है। जब तक युद्ध चलेगा वो संजय धृतराष्ट्र के महल में बैठे बैठे युद्ध में क्या चल रहा है उसके बारे में धृतराष्ट्र को जानकारी देते हैं। संजय के बारे में छोटा सा परिचय है कि संजय गण नामक सूत के पुत्र थे। इस कारण उसका नाम गवदपति ऐसा कहते हैं। सूत शब्द के 3 अर्थ होते हैं। रथ चलाने वाला सारथी, क्षत्रिय का पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ और प्राचीन इतिहास तथा पुराण सुनाने वाला। ये सूत के अर्थ होते हैं। अब संजय नाम की व्याख्या में यह बताया गया है कि संजय शब्द की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुए, सम तथा जय। इनमें से जय शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, विजय। विजय की बात
तभी आती है जब दो पक्षों में एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हो। अब हम सम शब्द के चार अर्थ थे: पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, अच्छा परिणाम देने वाला तथा निकटता के कारण प्राप्त होने वाली। पदार्थ संजय नाम का अर्थ हुआ पूर्ण रूप से विजय। दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखकर कहा, श्लोक की प्रथम पंक्ति है, दृष्ट्वा तु पांडवा न्यूकम व्यूढ़म दुर्योधन था। अर्थात उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के युद्ध में भीष्मदेव बाणों की शैया में गिर चुके हैं तथा धृतराष्ट्र को संजय यह सूचित कर चुके हैं। अब धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय पूरी घटना का वर्णन प्रारंभ करता। यहाँ पर तू शब्द का अर्थ है परंतु। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कहना चाहते हैं कि यद्यपि 10 दिन के युद्ध में भीष्मदेव का युद्ध में निधन हो गया, परंतु जहां तक दुर्योधन की बात है, उसने भीष्मदेव की रक्षा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो यहां पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहयुक्त सेना को देखा। पांडवों की व्यूह रचना में ज्ञात होना चाहिए कि जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वह मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था तथा इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवत गीता का दिव्य उपदेश निकला था। यह सूर्योदय के समय था, परंतु सूर्योदय के पूर्व ही दोनों सेनाएं अपना अपना व्यू बनाकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। अब हम चर्चा करेंगे कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना किस प्रकार हुई। जिस समय भीष्म जी ने कौरवों की सेना को अत्यंत निपुणता के साथ संगठित करके खड़ा किया, तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भीष्म ने जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका भेदन करना हमारे लिए असंभव है। इसके अतिरिक्त शत्रुओं की 11 अक्षौहिणी सेना की तुलना में हमारे पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, जो कौरवों के सामने बहुत कम है। अतः तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना की व्यूह रचना करो। इसके बाद श्लोक की अगली पंक्ति है, आचार्य संगम राजा वचनम अब्रवीत। अर्थात आचार्य के समीप जाकर राजा ने यह वचन कहे। यहाँ पर संजय कहना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गए। शास्त्रों में कहा गया कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने को अत्यंत नीच समझना चाहिए, सेवक समझना चाहिए। मुंडकोपनिषद में लिखा है कि व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी उसे अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। अब आचार्य की उपासना। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने 20 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है, जिसमें 6वें प्रकार का ज्ञान है आचार्य की उपासना, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु के पास जाता है और गुरु की सेवा करता है। उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। दुर्योधन का अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था। यद्यपि द्रोणाचार्य अनेक राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देते थे, परंतु उनका स्नेह अर्जुन के प्रति विशेष था। द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों को एकांत में बुलाकर पूछा कि मेरे मन में एक इच्छा है, अस्त्र शिक्षा समाप्त होने पर क्या तुम लोग मेरी यह इच्छा पूरी करोगे?
तभी राजकुमार चुप हो गए। परंतु अर्जुन ने बड़े उत्साह से आचार्य की इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर अर्जुन को हृदय से लगाया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। एक बार उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई भी धनुर्धर ना हो। यह बात मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूं। युद्ध विद्या में शिक्षा देने के समय आचार्य द्रोणाचार्य का अर्जुन के लिए विशेष ध्यान रहता था। युद्ध के अंत में दुर्योधन की सदगति हो गई। जिस समय दुर्योधन की सेना के प्रमुख वीर मारे गए तथा उनकी सेना भी थोड़ी सी बची, उस समय दुर्योधन ने राजा बनने की आशा छोड़कर युद्ध में मरने का निश्चय कर लिया। उसने स्थिरतापूर्वक अपने अत्याचारों पर विचार किया और पांडवों की महानता की सराहना की। उसने कृपाचार्य से कहा कि मैंने युधिष्ठिर को दर दर भिखारी बनाया और उन्हें राज्य से निकालकर बाहर कर दिया। श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। सभा में द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज छीन लिया गया था, उसके लिए कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ। श्री कृष्ण और अर्जुन एक शरीर एक प्राण है। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, किंतु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं, ऐसा दुर्योधन ने कहा। हम लोग उनके अपराधी हैं, ऐसा उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया तब से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। इसलिए अब मेरे लिए उचित यही है कि मैं युद्ध में लड़कर अपना प्राण त्याग कर उन लोगों को प्राप्त करूं जिसको बड़े बड़े तपस्वी नाना प्रकार के भोगों का परित्याग कर प्राप्त करते हैं। अतः अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण।